आइए वर्णन आय इतै सुख दीन धन्य मोहि भाग्य आज जो आज मुझे कितारत की। हे वर्णन आपका स्वागत है। हे महाराज, मैं यहीं से गुजर रहा था तो देखा यहाँ कोई महोत्सव है, तो मैं वही जिज्ञासावश देखने चला। ठीक है वर्णन, यदि आप आ ही गए हो तो आज के सभा का संचालन आपको सौंपता है। ठीक है महाराज, यदि आप सभा संचालन की जिम्मेदारी लेते हैं तो मैं सभा का संचालन करूंगा। देखता हूँ मेरे लड़के कौन यहाँ। ठीक है वर्णन। अरे रे क्या दुश्मन सभा मध्य बलवान चुकल को काज करे भगवान। कहिए राक्षस। अरे राजा जनक, तुमने देश के राजाओं को निमंत्रण दिया, मैं क्या तुम्हारा दुश्मन था जो मुझे भूल गया? हे राक्षस, आपका राज्य समुद्र के उस ओर पार होने के नाते हमारा कोई दूत वहां तक पहुंच नहीं सकता था, इसलिए हम आपको निमंत्रण नहीं भेज पाए राक्षस। वाह जनक वाह, इसीलिए तो तुम्हें देह रहते हुए विदेह राज कहा जाता है। अरे तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए, मैं लंका राजा, लंका का राजा, अगर एक पत्र तुमने समुद्र में डाल देता तो समुद्र की यह मजाल नहीं था जो मेरे सक्षम न ले आया आता। अगर एक पत्र तुमने अग्नि में डाल देता तो अग्नि की यह मजाल नहीं थी तो मेरे पास लेकर नहीं आती। अगर एक पत्र तुमने पवन देव को दे देते वो भी मेरे पास दौड़ा चला आता। ठीक है, परंतु हम सुन चुके, उच्च भयो असमंजस की बात है, हो कि करो बता धनुष उठाई जो तोरी हो तब तो यपस्वान मम स्वामी कहीं रूठ न जाए शंभु भगवान। आते समय मेरे गुरु शंकर ने कहा था, रावण तुम स्वयंवर में मत जाना। मैं बोला ठीक है गुरुदेव, नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊं? अवश्य जाऊंगा। मैं देखता हूँ इस धनुष का खंडन कौन करता है हमारे सिवा। जाओ पुत्री को लाओ और विवाह
समझो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया। नहीं नहीं राजसेन, जब तक धनुष का खंडन नहीं होगा तब तक सीता को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए तुम धनुष का खंडन करो। ठीक है, अगर यही तुम चाहते हो तो मैं पहले जितने यहाँ के देश के राजाओं वीर आए हुए हैं सबसे पहले मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। जब से ये आए हैं महाराज, देख रहा हूँ पूरे पृथ्वी को अपने धरातल पर उठा कर रखे हैं। देखता हूँ, चल के इनका परिचय पूछता हूँ, ये कौन है और कहाँ से आए हैं। माथे पर तो त्रिपुंड दिखाई पड़ता है, इस नाते से ये मेरे गुरु भाई हुए। महाराज लगता है महाराज थोड़ा ऊंचा सुनाई पड़ता। महाराज लगता है महाराज थोड़े घमंडी भी जान पड़ते हैं। मैंने कहा महाराज हे महाराज, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? कृपया अपना परिचय बताएं। यहाँ जितना राजा महाराजा आए हैं सब ऐसे सर झुकाए हैं। तुम कौन हो, किस कंदरा से आए हो जो मुझे नहीं जानते? अगर मैं कहूँ तुम कौन हो और कहां से आए हो? नहीं नहीं महाराज, पहले प्रश्न मैंने किया है तो पहले उत्तर का अधिकारी मैं ही हुआ। हाँ, राजनीति भी यही कहती है, क्योंकि मैं स्वयं राजनीति का दाता हूँ। तो सुना मैं कौन हूँ। धरा पग से खटक जाए मुझे कुछ 20 कहते हैं, प्रबल आतंक बाहों का मुझे 10-20 कहते हैं। खिलौने खेलते बच्चे को हंसकर गोद लेता हूँ, न देखूं भाग सुबरेखा तो खाने खींच लेता हूँ। बने प्राणी जो देवेला तो हंसकर दान लेता हूँ, जो जबता न शिवासु को तो खाले खींच लेता हूँ। खाताओं में कुंभकर्ण विधि विचक जहान है, पुत्रों में मेघनाथ खड़क चंद्रहास है। मैं पुलस्तिका नाती विसंसारा का बेटा, लंका का रहने वाला, मेरा नाम लंकेश्वर है। लंकेश्वर अब तुम कहो तुम किस विभा से आए हो जो मुझे नहीं जानते? आप अपना परिचय दीजिए। ठीक है महाराज, यदि आप पूछते हैं तो मैं मेरा परिचय देता हूँ, लेकिन मेरा परिचय सुनने से पहले अपने पांव जमीन में दबा ले, कहीं जमीन खिसक न चले जाए। बाणासुर मोर नाम है, सुन लंका का ईश, ज्ञान धान पाताल है, जान लेऊ मैं बलि का पुत्र, विरोचन का नाती, पातालपुरी का रहने वाला ममनाम बाणासुर। बड़ा बात न जाने, विक्रम भाग खंड, पूछ कनाई बाड़ा भयो, सब है किस भर पर। क्यों बहुबात कहो बढ़ के, दस्कंदर मैं तुमको भर जाऊं, राज समाज में गाल बजाओ, लेकर नाच हियान मानो। श्री गुरु शंकर को धन है, जिसके परसों मदमस्त बहानो, पिता किए ज्ञान सुजान, पिता सुखमान गुमान बखानो। मेरे चंदन को देख खंड खंड दंड, भाट से ब्रह्मांड हूँ तो काल की नहीं कौन है। परम प्रचंड जो खंड में अखंड फैले, देख के प्रताप मेरा इंद्र डोले मौन है। बाहुदन छत्रदन सोच समरे तौल जाए, किन ही गुणमालिकों का गज दंड कौन है। क्षीर निवासी घटघटवासी, 14 भुवन के प्रकाश कहायो, तीन पग भूमि दान मांगो है,
याचिके भूमि रूप बढ़ायो दीनो है सहस्र तनिक न छोप कियो है तेव पर रेस व्यापी मूड तेव सम सब धर्म न बखानो सम्मान जैसा कलिमान है बक बक करता है दिखाता है ज्ञान से गेंद के समान कैलाश को उठाई लियो नंदी गाय उमा सही शंकर भगवान को अरे आज तो यहाँ पर धन के लिए है हाथ है रावण कोई इंसान को मैं रावण वचन का नित सोने की है लंका नहीं काल की है शंका निष्पाजक है डंका लोक बनवाना है यह दुष्ट लोग सुनने को ही तैयार नहीं है ये यहाँ पर अनर्थ करने पर तुला है इससे ठीक होगा मैं ही शंकर के धनुष को प्रणाम करके अपने लोक को जाऊं अरे नालायक धनुष तोड़ने आया था यह बच्चों का काम नहीं है अब मैं इस धनुष का खंडन करके सीता जी को अपने साथ लेके जाऊंगा जय महाकाल आज से कहीं इस समय लंका में भारी मुसीबत पड़ी है पहले लंका की रक्षा करो अरे क्या हुआ लंका में हमारे भाई कुंभकर्ण की पुत्री निकुंभनी को एक दानव लिए जा रहा है उसकी रक्षा करो भाई कुंभकर्ण को बुलाओ सारी निद्रा में सो रहा है पुत्र मेघनाद को बुलाओ यज्ञ कर रहा है भाई भीषण को बुलाओ राम नाम के जप में मग्न है इस समय संकट मेरे घर में ही आ गई है इसलिए हमें जाना पड़ेगा लेकिन धनुष तो नहीं तोड़ सका याद रखना सीते इस समय तो मैं जाता हूँ लेकिन एक दिन तुम्हें लंका अवश्य दिखाऊंगा जय महाकाल असत ही तुरंत गयो सुरारी भय सभा के विपति कुमारी जनक बुलाए तिरुबाऊरी कहत चलिए हे बंदीजन महाराज तुम तो जान रहे हो मेरे प्रण का क्या कारण है इसलिए इस भरे स्वयंवर में मेरे प्रण का ऐलान कर दो जी महाराज जो आज्ञा साजा के सूर सामंत सब सुनो लगा कर ध्यान महाराज मिथिलेश का प्रण है विश्व प्रधान हर कोई इसे जानता है सीता देवी का स्वयंवर है सीता देवी का स्वयंवर है महाधनुष यह महाधनुष यह महाधनुष बड़ निर्भर है
काली की महाताज धनुए को तोड़ दिखाए। रानी हीला काले बन सीता सहजादी आएगा। शंकर की धनुआ है, शंकर ने इसे बनाया था। पहले कर विचार ताने से उठाया। यह धनुष यहीं पर है, अच्छा मिले पर है इसके। गण के रिपुदाता भक्षक मिले है इसके। हमारे शहंशाह फूल जनना शादी में कमान के दो टुकड़े बस इसी इंतजारी में। हाँ, तो इस क्षेत्र में जितने भी राजा आए हुए हैं वो एक एक करके आए, अपना परिचय दें और इस धनुष को तोड़ने के लिए अपनी ताकत को आजमाइश करें। आप कहाँ के राजा हैं? मेरा नाम राजा जयचंद्र है। अच्छा, नरेश का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, आपका नाम राजा जयचंद्र है, काशी से आए हैं। और जन्म महाराज ने पार्टी भेजा था, जो धनुष का खंडन करेगा वही सीता से विवाह करेगा। तो ठीक है, आप धनुष का खंडन कीजिए। ठीक है। मेगाफोन दे रहे, मेगाफोन दे। जाइए जाइए महाराज, आप बैठ जाइए, हमसे यह कार्य नहीं होगा। आइए, आप आइए महाराज, आप कहाँ के राजा हैं? हम इंदिरा नगर के राजा हैं। अच्छा, तो आप इंदिरा नगर के राजा हैं, तो आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? ठीक है, तो आप अपनी ताकत को आजमाइए और धनुष का खंडन कीजिए। ऐसा ना हो कि पत्नी टूट जाए और धनुष को तोड़ने की बात दूर है। आप कहाँ के?
राजा है महाराज जी, आप अपना परिचय दीजिए। हम मिर्जापुर के राजा हैं। अच्छा अच्छा, आप मिर्जापुर के राजा हैं, उत्तर प्रदेश से। हाँ तो ठीक है, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? हम यह धनुष यज्ञ देखने आए हैं। अच्छा अच्छा, आप सिर्फ धनुष यज्ञ देखने आए हैं? जी हाँ। तो ठीक है महाराज, आप आसन ग्रहण कीजिए। आइए। अरे भाई, पहले आप धनुष का खंडन, उसके बाद हम आपको नाश्ता पानी कराएंगे ना। कोई नाश्ता नहीं। भाई सब व्यवस्था किए हैं हमारे मंडल अध्यक्ष आपके लिए। अरे भाई, हमारे मंडल अध्यक्ष आपके लिए पूरी व्यवस्था किए हैं। पहले आप जिस कार्य के लिए आए हैं उसे तो आप संपन्न कीजिए। नहीं तो कूदे क्यों डालूंगा? हाँ तो ठीक है आप। अरे भाई, चाय नाश्ता में सब व्यवस्था किया हूँ। आइए महाराज, पहले धनुष का खंडन तो कीजिए। चला जात ना बैठे या चला है धनुष खंडन करेगा। हाँ हाँ, करिए करिए, बैठक करिए। अरे लगता दिया उठा जल्दी अपने महाराज को, कहीं ऐसी ना हो कि कमर चटक जाए। उठई न चलई लगा मन पाई भट बाहुबल। धनुष तो है भाई, हमको तो खाता पीछे खड़का रही है, हम पकड़ते हैं पीछे गिर जाती है। हम कोशिश नहीं करेंगे, बैठ रहे सोने का शादी कर लेंगे। ठीक है, तो आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। हेलो, राजा के लिए 501 रुपया माननीय पारसनाथ विश्वकर्मा कार्याध्यक्ष नगर कांग्रेस कमेटी, इनकी तरफ से प्रदान हुआ है। 100 रुपया प्रदीप बागी बलिया आपकी तरफ से पिट्टू राजा जी को प्रदान हुआ है। धन्यवाद। आगे की सीन आपके सामने। कृपया शांति का सहयोग बनाए रखें। हमारे मंडल के कोषाध्यक्ष अभिराम विश्वकर्मा जी यहाँ बैठे हैं। जो भी योगदान देना चाहें, सहयोग करना चाहें, आकर के यहाँ स्वयं लिखाएं। आपका नाम मंच से सम्मान लिया जाएगा और कोषाध्यक्ष के बगल ही मैं बैठा हूँ, आपका नाम जरूर लिया जाएगा। धन्यवाद। सहयोग के लिए मंडल आपका हमेशा आभारी रहेगा। सपन भाई योग